हेलो डियर्स, चलिए आज क्लास 10th का पार्ट 2 है फिजिक्स का। इसका पार्ट पहला नहीं देखें तो जा करके इसी चैनल पर देख लीजिए। पार्ट 2 है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो डियर्स इसका आंसर है वो वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होते हैं उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में कहने का मेरा ये अर्थ हुआ कि मान लेते हैं कि ये कोई आपका मूल बिंदु है ना, और सभी किरणें इस पे क्या हो रही है, आ करके मिल रहा है ना, मिल रहा है। इसी को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ये किसका फिगर है? अभिसारी किरण पुंज का ये फिगर है। उसी प्रकार से डियर्स आगे देखना है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ये आपका समांतर किरण पुंज का फिगर है। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें आपस में समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहलाती है। जैसे में देखिएगा, ये जो किरण है सभी एक ही दिशा में गया है ना, और सभी एक ही दिशा में जाने के साथ साथ ये सभी आपस में क्या है? किरण बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। इसी को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसी प्रकार से डियर्स अगला प्रश्न है आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे उसे ही आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या करे? स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करे उसे ही क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करने वाले कौन कौन हो गया? सूर्य। सूर्य जो है अपना इनका स्वयं का प्रकाश है और ये स्वयं प्रकाशित होती है, इसलिए सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया इत्यादि। ये सब आत्मदीप्त पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए डियर्स, अगला प्रश्न है आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। देखिएगा वो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करता है। सॉरी, आत्मदीप्त नहीं, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? क्या ये आत्मदीप्त था और ये अदीप्त है। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है उसी को हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा, जो चंद्रमा है प्रकाश की उपस्थिति में ये दिखाई देते हैं लेकिन इनका अपना का प्रकाश नहीं है, इसलिए इसे हमें अदीप्त पदार्थ कहते हैं। टेबुल, टेबुल का अपना प्रकाश नहीं है लेकिन ये है ना, ये आत्मदीप्त की सहायता से टेबुल जनाई देते हैं। कहने का मेरा ये अर्थ हुआ टेबुल का अपना लाइट नहीं है, ये लाइट के माध्यम से जैसे में सूरज हो गया, तारे हो गया, जुगनी हो गया, या तो बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, है ना। उसी प्रकार से कहा जाए तो ये समय की उपस्थिति में ये समय की लाइट्स की मदद से ये टेबुल जनाई देता है, दिखाई देता है, कुर्सी आदि। तो ये हो गया अदीप्त पदार्थ का एग्जाम्पल। तो चलिए आगे देखते। अगला प्रश्न डियर्स कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, उसी को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलना है कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे में हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, तेल हो गया, एल्कोहल हो गया, हीरा हो गया इत्यादि, ये सब प्रकाशीय माध्यम है ना। उसी प्रकार से डियर्स आगे देखिएगा, आगे आपका प्रश्न है कि प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी माध्यम और दूसरा डियर्स विसमांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम किसे कहते हैं? यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है। क्या होता है? समांगी माध्यम होता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, उसे ही समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में कांच हो गया और जल हो गया। कांच और जल का जो बनावट होता है और गुण होता है एक समान होता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? समांगी माध्यम कहा गया है। उसी प्रकार से डियर्स आगे देखिएगा, विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं? क्या विसमांगी माध्यम? यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, उसे ही विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में हवा का मिश्रण, गर्म हवा का मिश्रण और ठंडा, ये विसमांगी माध्यम का उदाहरण है। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो डियर्स प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में जवाब देना है। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। तो डियर्स आज की पार्ट इतना ही तक। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स।